हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंडियन लॉजिक। ठीक है, इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, राइट। इससे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक फैलेसी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और बहुत कुछ। तो प्रीवियस वीडियो जरूर विजिट करिएगा। तो आज हम जो लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज। जो इंडियन लॉजिक है ना, मीन्स ऑफ नॉलेज, उसको अगर पूरी तरीके से बात करो आप तो उसको हम प्रमाण बोलते हैं, राइट। इंडियन लॉजिक के टर्म में इसको हम प्रमाण बोलते हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब मीन्स ऑफ नॉलेज जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो 6 तरीके से होता है, राइट। वही हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखें तो प्रमाण लिटरली मीन्स प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। कोई बोलते हैं ना कि प्रमाण है ना, प्रमाण या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण बोलते हैं ना, प्रमाण मतलब प्रूफ, राइट, वैलिड प्रूफ होता है प्रमाण मतलब। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है आपसे कि प्रमाण लिटरली मीन्स प्रूफ और मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब कि आपको नॉलेज कहां से अवेलेबल हुआ है ना, मीन्स उसका क्या है, प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, वही आपका वैलिड सोर्स जो होता है उसी को हम प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, द वर्ड प्रमाण इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन एक्सेट्रा। अब इस प्रमाण को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, लाइक आपके कॉन्शियसनेस के टर्म्स में यूज कर सकते हो, परसेप्शन के टर्म्स में यूज कर सकते हो, राइट। एंड देखिए, अब जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहना क्या चाहता है, ये कह रहे हैं ये कि द अकरेंस ऑफ एनीथिंग इन योर हेड कैन नॉट कम विदाउट नॉलेज, है ना। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है हमेशा, ये समझिएगा। ठीक है, आपके 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियसनेस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियसनेस माइंड होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, राइट। अब जैसे मैंने आपको न्यूटन की वाली थ्योरी से वो बताई थी, इंडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट, तो आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा कि यार सर ने इंडक्टिव आर्गुमेंट को वो न्यूटन वाले अप्रोच से बताया था। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है आपका, जो भी आप ऐसे कहीं भी खोए रहो, है ना, और जो भी आपको जो नॉलेज वहां पे आता है वो कहीं ना कहीं पास्ट इवेंट से रिलेट करके आपको आता है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आएगा ही, लेकिन जो नहीं आता है, जो अचानक से आता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पास्ट इवेंट से रिलेट करके, वो कहलाता है अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आपके 2 तरीके के माइंड होते हैं, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि जो नॉलेज आप प्राप्त करते हो ना, इन्हीं 2 तरीके से करते हो। या तो आपको नॉलेज प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, वो होता है कॉन्शियसनेस, या तो अनकॉन्शियसनेस, जैसे हमने बताया था न्यूटन वाला पार्ट, राइट। अब whatever originate in your head is somehow linked to some knowledge that the head has acquired, है ना। क्या अब कैसे कभी कभी आप देखते हो ना कैसे ऐसा होता है, जैसे करण अर्जुन मूवी है सलमान खान शाहरुख खान वाली, उसमें भी ऐसा होता है। उनको लगता है कि यार ये पहले कहीं हो चुका है। ठीक है, हमें भी कभी कभी जरूर लगता है कि यार ये जो अभी हो रहा है ना, ये पहले कभी हो चुका है। ठीक है, तो ये कहां कैसे होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म्स में, हमारे पास्ट इवेंट्स में वो हमारी नॉलेज को, हमारा जो दिमाग है वो रिलेट करता है। ठीक है, तो इसी को हम प्रमाण बोलते हैं, इसी को हम वैलिड नॉलेज बोलते हैं। तो इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग ना जो प्रमाण होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज होता है ना, वो 6 तरीके के होते हैं। अब ये कौन डिफाइन किया है, तो टीचर्स ऑफ अद्वैता वेदांता ने इनको डिफाइन किया है। और इन्होंने क्या बोला है कि द फिलोसफी हैव गॉन इनटू दिस एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस नॉलेज इन ग्रेट डिटेल्स। इन्होंने 6 आपके एस्पेक्ट बताए हैं, है ना। कौन कौन से आपके एस्पेक्ट हैं, वो है आपके प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आप परसेप्शन बोलिएगा, क्लियर। दूसरा है अनुमान, अनुमान क्या होता है, आपका इन्फ्रेंस। तीसरा है उपमान, उपमान इज योर कंपैरिजन, अर्थपट्टी दैट इज योर पोस्टुलेशन एंड इम्प्लीकेशन, राइट। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि होता है नॉन अप्रहेंशन, और शब्दा मतलब आपका वर्बल टेस्टिमोनी। यही 6 आपके सोर्स हैं, है ना, इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं नॉलेज को प्राप्त करते हो। अब ध्यान रखिएगा, ये 6 को हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। ठीक है,
ये जो हमने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बताया है ना, ये जरूर याद करिएगा आप, क्योंकि यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया था कि अर्थपट्टी को क्या बोलते हैं। आप अर्थपट्टी को या तो पोस्टुलेशन बोलते हो या तो इंप्लीकेशन बोलते हो। क्लियर है इतना? चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भैया प्रत्यक्ष हम क्या कहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? परसेप्शन। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हमारे सामने एकदम वो प्रत्यक्ष आ गया। प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने आ गया, भगवान हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष हो चुके हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और परसेप्शन इंप्लाइज डायरेक्ट इमीडिएट कॉग्निशन, है ना। डायरेक्ट और जब इमीडिएट कॉग्निशन की बात होगी, इमीडिएट आप जब फील करिएगा किसी चीज को, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं या प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब ये जब प्रत्यक्ष पढ़ रहे हो आप, ये दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन, जिसको और एक्सटर्नल और इंटरनल में हमने डिवाइड किया है। अब एक्सटर्नल परसेप्शन क्या होता है? आप परसेप्शन मतलब क्या कहना चाहते हो? आप कुछ फील कर रहे हो, परसेप्ट कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, क्या हो रहा है, हम किसी चीज को देख के या किसी पर्सन को देख के हमारे मन में उसके लिए क्या धारणाएं बन जा रही हैं, उसी को आप परसेप्शन बोलते हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल परसेप्शन था आपका, इंटरनल परसेप्शन था। एक्सटर्नल परसेप्शन जो होता है इंप्लाइज कॉग्निशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट नेमली। अब चूंकि ये एक्सटर्नल है, बाहरी परसेप्शन है आपका। ठीक है, तो बाहरी जो परसेप्शन से आप नॉलेज कहां से लीजिएगा, है ना। पूरी की पूरी हमारी जो भी इंडियन लॉजिक के ये 6 प्रमाण है, वो आपके नॉलेज के ही सेंस में बात करेंगे कि आप नॉलेज कहां से ले पा रहे हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल जब परसेप्शन हमने बात की, तो एक्सटर्नल परसेप्शन में आपके मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या होते हैं? आपका साउंड हो गया, टच हो गया, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये 5 जो सेंस ऑर्गन है हमारे, है ना, उसी से आप लेते हो। ठीक है, जैसे ईयर हो गया, अब ईयर से आप कुछ ना कुछ बातें सुनते हो कि नहीं, है ना, तो वो भी एक नॉलेज का ही पार्ट है। उसी से अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब तो पढ़ा रहे हो तो आप आंख से तो सुन नहीं रहे हो, सुन रहे हो। अगर मेरी अगर वीडियो नहीं होती तो आप सुनते, है ना, वो कान से ही सुनते, तो नॉलेज कहीं ना कहीं गई कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली स्किन क्या होता है? स्किन में आपको टच करने की फीलिंग आती है, कोई आपको छू दे तो वो कौन एक्सपीरियंस करेगा? आपका स्किन। ठीक है, आईज हो गया जो आप देखते हो। ठीक है, टंग हो गया जो आप कुछ टेस्ट करते हो, है ना, तो अभी आप बता पाते हो। अब एक बात बताइए, अब मम्मी क्या करती हैं, जनरली सब्जी बनती है तो मम्मी क्या करती है, बेटा ये थोड़ा टेस्ट करके बताओ तो नमक कैसा है। तो जब नमक टेस्ट करते हो तो आपको वहां पे लगता है ना कि भैया अगर जीभ ना होता आपका तो क्या आप बता पाते? ठीक है, नहीं बता पाते। तो टंग हमारा कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करने में हमें मदद कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली आपका क्या है? नोज है। अब नोज क्या कर रहा है? नोज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल गेनिंग आवर नॉलेज। अब क्या कर रहे हो, जैसे परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम को आप सुन के क्या बता रहे हो, बहुत ही प्लीजेंट खुशबू है। ठीक है, वही गंदा खुशबू होता तो क्या आप कर पाते? तो नोज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है ना, ये हमारे एक्सटर्नल परसेप्शन के पार्ट हैं, जो कि हमें डायरेक्ट नॉलेज देते हैं किसी ना किसी चीज के। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सटर्नल परसेप्शन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन क्या है? इट मींस डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉग्निशन ऑफ पेन। जैसे मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, है ना, अगर मैंने गुदगुदी आपको करी तो गुदगुदी से तो आप हंस पड़ोगे, उस टाइम आपको मजा आ रहा है। लेकिन एक थप्पड़ हमारे मार दिया अगर आपको, तो उस टाइम पेन हो गया कि नहीं? किसी ने आपको मार दिया तो पेन हुआ कि आप हंसोगे? नहीं। तो किसी ने मारा वो आपको पेन होगा, वो उसको, ठीक है, वो आपके लिए पेन है। लेकिन किसी ने आपको हंसाया, प्लेजर है। लव, हेट, एंगर, तो जो सारी अब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है ना, वो हमारे इंटरनल परसेप्शन के पार्ट हैं। अब एक बात बताओ, लव हो गया है आपको, है ना, किसी भी लड़की से, तो क्या आपका वहां स्किन काम कर रहा है? क्या आपको साउंड काम कर रहा है? क्या आपके ये 5 सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं? नहीं, है ना। जहां 5 सेंस ऑर्गन फेल हो जाएंगे वहां आपको लव हो जाएगा। ठीक है, तो वही मजाक था। ठीक है, तो परसेप्शन में हमारा दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज योर एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अनुमान। अब अनुमान क्या है? इन्फेरेंस। आप अनुमान लगाते हो, है ना। अब एक बात बताइए, आपको यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर जाना है ना, तो आप क्या करते हो कि भैया कितना पेट्रोल लगेगा, तो आप एक एस्टिमेट बनाते हो ना, है ना। आप एक एस्टिमेट बनाते हो, अनुमान करते हो। अनुमान मतलब नॉलेज आफ्टर। क्लियर?
knowledge after. It means the method by which knowledge is derived from another knowledge. अब देखिए हमने क्या बोला है, knowledge is derived from another knowledge. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हो सकता है पास्ट इवेंट जो था उससे कहीं ना कहीं, इससे पहले 100 किलोमीटर अभी जाना है आपको, इससे पहले कहीं ना कहीं आप 100-200 किलोमीटर गए होंगे, उसी से आपने एक एस्टीमेट बताया है, उसी से एक आपने रेंज बताया है कि भैया हमारी जो 100 किलोमीटर गाड़ी जाने वाली है उसमें इतना इतना पेट्रोल लगेगा। आप एक बेसिकली अनुमान लगा रहे हो, इन्फ्रेंस इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो अनुमान में आप क्या क्या देखते हो, परसेप्चुअल एविडेंस, है ना। अब देखिए ये जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, एग्जाम्पल ये हूबहू एग्जाम्पल उठ के आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपका जो परसेप्चुअल एविडेंस है ये क्या बोल रहा है, वी सी स्मोक ऑन हिल, हमने पहाड़ पे, हमने हिल पे धुआं देखा है, ठीक है। अब इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस क्या है आपका, ये बोला जा रहा है आपके कि वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर एज सीन इन द किचन। तो आपका ये जो अचल संयोग क्या बोल रहा है कि हमने ये देखा है कि जहां भी स्मोक होता है ना वहां पे फायर होती ही होती है, जैसा कि हमने किचन में भी देखा है, ठीक है। तो कंक्लूजन इन्होंने इस माध्यम से क्या निकाल दिया कि देयरफॉर द हिल हैज फायर। तो ये देखो, ये आपने एक एविडेंस बताया आपने, है ना। ये एविडेंस जो है ना ये 100% ट्रू है, ठीक है। अब एविडेंस जो बताया है वो 100% ट्रू है कि हमने पहाड़ पे भाई धुआं देखा है जरूर। अब उस एविडेंस को क्या कर रहे हो आप, इंटर रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट इवेंट। कहीं ना कहीं आप नॉलेज आफ्टर कर रहे हो ना भैया, कि द नॉलेज इज डराइव्ड फ्रॉम अनदर नॉलेज। अब ये नॉलेज आपको कैसे पता है, जब आपने देखा है किचन में कि वी सी स्मोक ऑन हिल, आपने हिल पे स्मोक देखा है। अब ऐसा ही कुछ आपने किचन में भी देखा होगा कि जहां भैया आपकी स्मोक होती है वहां फायर होता है, जैसा कि हमने किचन में भी देखा था। तो आप इसके माध्यम से एक कंक्लूजन दे रहे हो कि देयरफॉर द हिल हैज ऑफ फायर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल है आपका अनुमान का, आप अनुमान लगा रहे हो इन्फेरेंस की, right? Here we have knowledge of an invariable relationship between two things and on that basis while seeing one we deduce the presence of other. एक चीज को देखने के बाद आप डिड्यूस कर पा रहे हो, आप इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो दूसरे चीज का, क्योंकि हमने दूसरे चीज को क्या है, आप नॉलेज आफ्टर की बात कर रहे हो, नॉलेज इज डराइव्ड फ्रॉम अनदर नॉलेज की बात कर रहे हो, क्योंकि हमने वैसा देखा था अपने किचन में, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि वैसा वहां पे जो हिल पे है वो स्मोक हो रहा है। क्लियर? ये दूसरा नंबर है हमारा अनुमान, राइट। चले अब हम बात करते हैं उपमान। उपमान मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन सिमिलर टू एनालॉजी। अब हमारे आप लॉजिकल रीजनिंग के पहले वाले क्लास में जाइएगा तो हमने दो होंडा की बात की थी कि नहीं, प्रशांत होंडा मेरा होंडा, है ना, दोनों सिमिलर, अगर दोनों की सिमिलैरिटी के बारे में बात की जा रही हो कि प्रशांत का जो होंडा है वो मेरे जितना ही जो गैस माइलेज दे रहा है, ठीक है, तो एनालॉजी में हम क्या बोल रहे थे, दो चीजों के बीच आप सिमिलैरिटी चेक कर रहे थे, ठीक है। तो जहां भी दो वेरिएबल के बीच, दो टर्म्स के बीच आप सिमिलैरिटी की बात करते हो, आप कहना क्या चाहते हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब है क्या है कि मेरी लड़की, मेरी बेटी उसके बेटी से ज्यादा सुंदर है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी की कंपैरिजन उसके बेटी से कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप उपमान यहां पे यूज कर रहे हो, उपमान मतलब कंपैरिजन। अब ये है सिमिलर टू एनालॉजी, राइट। देखिए, दिस इज द प्रोसेस बाय विच द नॉलेज ऑफ ए सिमिलैरिटी टू बी इज गेन्ड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बी सिमिलैरिटी टू ए, राइट। अब देखिए यहां पे आप सोचोगे कि सर ये दोनों फोटो क्या है, एक तो गाय है ना, और एक है नील गाय, ठीक है, नील गाय आपने सुना होगा, नील गाय और एक गाय। अब दोनों में क्या है कि एक जो एग्जाम्पल है इससे दिया जाता है, आपको यूजीसी नेट में भी पूछा गया था कि एक क्या है, किसान की गाय खो जाती है, ठीक है, गाय खो जाती है, वो अपने गाय को ढूंढता हुआ जंगल में जाता है, तो जंगल में पूछता है कि भैया इसको हम क्या बोलते हैं, नील गाय, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वो जब किसान जंगल में जाता है ना, तो भैया पूछता है किसी से कि भैया आपने मेरी गाय देखी है क्या, ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं हमने आपकी गाय तो नहीं देखी, लेकिन एक गाय ऐसी जरूर देखी थी कि उसके डेवलप नहीं थे, है ना, DWELOP। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपने गाय जब देखा होगा तो गाय के ये जो ये गर्दन होता है ना वो थोड़ा सा लटका हुआ होता है, हम लोग ऐसे अक्सर छूते हैं, गाय को बहुत आनंद आता
ठीक है ऐसे। लेकिन नीलगाय का क्या होता है, ये नहीं होता है, इसको डोएलप बोलते हैं, जिसको छूते हो आप लटके हुए पार्ट को, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको डोएलप बोलते हो। अब ये नीलगाय में चूंकि ये नहीं होता है, तो यहां कहने का क्या मतलब है कि वो आदमी कंपैरिजन कर रहा है ना, कि आपकी गाय की भले डेवलप थी लेकिन उस गाय में जो नील गाय थी उसमें डेवलप नहीं थी, इसलिए वो गाय आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो गायों के बीच क्या किया जा रहा है, आप मैचिंग की बात कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जहां भी कंपैरिजन की बात है वहां उपमाना लगता है, राइट। चलिए अब देखिए चौथा क्या है हमारे पास, अर्थपट्टी, जिसको हम बोलते हैं इंप्लीकेशन और प्री एजम्पशन और इंप्लीकेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। ये यूजीसी नेट में आ चुका है कि अर्थपट्टी को हम क्या बोलते हैं, है ना। तो अर्थपट्टी को आप इंप्लीकेशन बोलते हो, ये पहली बात याद रखिएगा, या पोस्टुलेशन भी बोलते हो, इंप्लीकेशन भी बोलते हो, सपोजिशन भी बोलते हो, ठीक है, प्री अजम्पशन ऑफ फैक्ट भी बोलते हो, क्लियर। अब ये क्या है कि इट इज इन फैक्ट a method of assumption of an unknown fact that is otherwise unexplicable, ठीक है। कहना क्या चाहता है, अब देखो यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा क्या है, थिन है ना, दूसरा बंदा क्या है, फैट है, ठीक है। अब थिन वाले ने पूछा कि भाई तू इतना मोटा क्यों है ना। तो अब मोटा क्या बोल रहा है, मोटा अपने जवाब में ये बोल रहा है कि भैया हम तो पूरे दिन खाना नहीं खाते, ठीक है, पूरे दिन खाना नहीं खाते। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी रात ये खाना खा रहा होगा, ठीक है। देखो हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हो सकता है इसको बीमारी हो, मोटेपन की, ये वो, तो हम एक्सेप्शन पे नहीं जाएंगे, क्लियर। थिन क्या पूछ रहा है फैट से कि भैया आप तुम कब खाते हो कि इतना मोटा हो गए। तो मोटा क्या बोला कि भैया हम दिन भर खाना नहीं खाते, पूरे दिन खाना नहीं खाते। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब मोटे भाई साहब हमारे पूरे दिन खाना नहीं खाते तो ये पूरी रात खाते होंगे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि जहां भी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, दो वेरिएबल के बीच में जहां भी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हो, वहां पे हमारी अर्थ पट्टी लगती है, इंप्लीकेशंस लगती हैं, ठीक है। हमने एक बार एग्जांपल बताया था ना सॉरी, कि हम जो बाहर से आए तो हमने सोडा रखा था फ्रीज में, ठीक है, आई केप्ट सोडा इन फ्रीज लास्ट नाइट। तो हम जब सुबह जगते हैं तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो सोडा क्या होता है, जम चुका होगा, फ्रीजर के अंदर जम चुका होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने या उसके भाई बहन जो भी हो, वो निकाल के बाहर सोडा रख दिए हो, ठीक है। तो हम जो पहले से ही मान लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थपट्टी। अब अर्थपट्टी में ये मोटा वाला भी एग्जांपल आ चुका है हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि मोटा जब बोलता है भाई कि हम दिन भर नहीं खाते हैं, इसका मतलब ये रात में खाता होगा, ठीक है। अब रात में खाता है इसीलिए तो इतना मोटा है, हम एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो यहां जब कॉज एंड इफेक्ट की बात होगी, है ना, आप कुछ चीजें जब प्री एज्यूम कर लोगे तो वहां पे आपका अर्थपट्टी होगा, क्लियर। चले नेक्स्ट है आपका अनुपलब्धि। देखो अनुपलब्धि मतलब क्या होता है, नॉन अप्रेहेंशन, ठीक है, नॉन अप्रेहेंशन। इट मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज अप्रेहेंड बाय इट्स नॉन परसेप्शन बाय नॉट सीइंग, राइट। अब यहां पे ये एग्जाम्पल है, ये वाला पार्ट जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये बोला जा रहा है कि बाय नॉट सीइंग अ जार इन अ प्लेस वन नोज दैट देयर इज नॉट जार, ठीक है। अब क्या होता है कि किचन में जनरली जो वो मिक्सर होता है, जार होता है, उसकी एक स्पेशल स्पेस बनी हुई होती है, ठीक है। अगर आप मम्मी ने बोला कि जाके जार लेके आओ, हम वही जगह पे ढूंढेंगे उसको जहां पे पहले से उसका पोजीशन फिक्स है। अगर हम गए किचन में और वहां पे हमको जार नहीं दिखा तो हम मम्मी से क्या बोलेंगे, मम्मी जार नहीं है, क्लियर। सिमिलरली देयर इज नो एनी टीचर इन द क्लासरूम। तो जहां भी नॉट शब्द का इस्तेमाल हो वहां पे क्या हम बोलते सकते हैं, अनुपलब्धि, उपलब्ध ही नहीं है ना। तो ये कहलाता है नॉन एप्रेहेंशन, अनुपलब्धि, क्लियर। अब आपको लास्ट में आता है शब्दा, ठीक है। शब्दा को वर्बल टेस्टिमोनी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात अप्तावक्यास, ठीक है, अप्तावक्यास दूसरी बात। और तीसरा पॉइंट हमारा अगामा, क्लियर, अगामा। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। शब्दा को हम क्या बोलते हैं, वर्बल टेस्टिमोनी, अप्तावक्यास और अगामा। अब शब्दा मतलब क्या होता है, बोलना, मुंह से बोलना, है ना। तो ज्यादा बक 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 बोला जा रहा है तो इसी से आप याद रख सकते हो कि बकवास,
या वक्यास, ठीक है। तो आपदा वक्यास इससे याद कर लिया आपने। अब अगामा से कैसे याद रखोगे, ज्यादा हम आगे आगे बोल रहे हैं, बहुत किसी का रिप्लाई हम तुरंत आगे से कर दे रहे हैं, तो अगामा इससे याद रख लोगे शब्द के पॉइंट, ठीक है। अब शब्द मतलब क्या होता है कि इट मींस स्टेटमेंट फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। आपको जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन से दिया जाएगा, तो वहां पे हम शब्दा का यूज करते हैं। अगामा मीन्स क्या होता है, ऑथेंटिक वर्ड, राइट। वी यूज वर्ड एज वैलिड एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस ऑफ थिंग्स, आइडियाज और इमोशन। तो जहां भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने अवेयरनेस की, आइडियाज की, इमोशंस की, ऑथेंटिक वर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शब्दा या वर्बल टेस्टिमोनी। अब एक बात बताइए, अब बोलोगे सर इतने सारे प्रमाण आपने बता दिए, इसको याद कैसे करना है ना। आप याद कैसे करोगे, PAUAAS, पौआ, ठीक है। पौआ क्या होता है, जो पीते हो, है ना, वो उसमें मत जाना, पौआ से याद रख लेना कि पौआ से ये 6 आप याद कर लोगे। पी से क्या हो गया भैया मेरे, परसेप्शन। परसेप्शन क्या था आपका, परसेप्शन इज प्रत्यक्ष। ए से क्या हो गया आपका, अनुमान, ठीक है। यू से क्या हो गया, यू से देख लेते हैं एक बार, यू से उपमान हो गया आपका, ठीक है, उपमान, है ना। ए से क्या हो गया, उपमान के बाद अर्थपटी, राइट, अर्थपटी, ठीक है। उसके बाद एक और ए है हमारा, अनुपलब्धि, है ना, नॉन अप्रहेंशन, अनुपलब्धि हो गई आपकी। और एस से हो गया शब्दा, राइट, शब्दा मतलब वर्बल टेस्टिमोनी। तो ये पौवा आपको याद रहेगा, ठीक है। पौवा से आप ये 6 पार्ट आप याद कर लोगे। P फॉर परसेप्शन, A फॉर अनुमान, U फॉर उपमान, A फॉर अर्थपटी, A फॉर अनुपलब्धि एंड S फॉर शब्दा, ठीक है। तो ये तो आपका आज इंट्रोडक्शन था जिसपे आपने हम मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात किए हैं, ठीक है, कि हम इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग कहां से नॉलेज हम पा सकते हैं, ठीक है, कहां से हम नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आपके 6 प्रमाण थे, ठीक है, कि आप इस 6 प्रमाण के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट डिटेल में भी बात करने वाले हैं कि इंडियन नॉलेज के, जब इंडियन लॉजिक पढ़ते हो तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज बताए जाते हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अनऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बारी बारी से उसको भी हम एकदम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई बिलीव कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देख के अच्छे से नोट्स बनाना है, राइट। तो अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और आगे तक भी पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।